पति ने नहीं भरवाया गैस सिलेंडर, बच्ची को लेकर घर छोड़ के चली गई पत्नी। जहां पर पति अपने पत्नी को वापस लाने के लिए गुहार लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा घर, एक हंसता खेलता परिवार। अचानक एक दिन ऐसा हुआ, उड़ता हुआ किचन का धुआं पूरे घर को तहस नहस कर दिया। जहां पर अनिल की शादी सुमन नामक लड़की से हुआ था। इनके शादी को 2 साल हो गए थे। कुछ समय तक इनका जीवन खुशी पूर्वक एकदम अच्छे से चल रहा था। अनिल प्राइवेट कंपनी में काम करता था, दिन रात मेहनत करता था अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, सुमन साफ शब्दों में कहती है कि आप गैस सिलेंडर भरवा दो, मुझे चूल्हे पे खाना नहीं बनेगा। अब पति को क्या लगा कि बस ये मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पति ड्यूटी चला जाता है। नाइट ड्यूटी करके जब वो सुबह 8 बजे आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि भूख लगी है, खाना निकाल के दो। पत्नी ने कहा है कि गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हे पे खाना मुझसे नहीं बनेगा। एक साधारण सी बात पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी। यहाँ पर आता है ईगो। पत्नी के अंदर दोस्तों ईगो आ गया था। पति को लगता था कि पत्नी रोज बोलती थी शांत हो जाएगी, लेकिन जब इंसान के अंदर ईगो आ जाता है ना, तो कितनी भी बड़ी इमारत क्यों ना हो, वो तहस नहस हो ही जाती है। एक छोटी सी बात इतना बड़ा बन जाएगा ये कोई नहीं जानता था। पत्नी इतना बहस की कि पति सोचा ठीक है चलो जाने दो, मैं कमरे में जाके सो जाऊंगा तो सब गुस्सा शांत हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसे। लेकिन पति को क्या पता था कि ये अब शांत होने वाला नहीं है, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। पति अपने कमरे में जाता है, चुपचाप सो जाता है। जब वो शाम को 4 बजे उठता है, अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढता है, रान पड़ोस में पूछता है, पता नहीं चलता तो नात रिश्तेदार में कॉल करता है, वहां भी नहीं पता चलता। 3 दिन हो गए, उसके बाद वो पुलिस थाने में जाके गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है अपनी पत्नी और बच्ची का। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, गैस सिलेंडर के लेकर उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दी। एक बच्चे को लेकर घर छोड़ के चली गई हैं। ईगो एक ऐसा चीज है ना दोस्तों, हंसता खेलता परिवार इस तरह बिखर जाएगा ये कोई नहीं जानता था। अरे अगर यहाँ आप थोड़े से सेटिस्फाई नहीं थे तो क्या हुआ, मैनेज करके तो चल सकते थे। सब दिन समय बराबर नहीं होता। आपने ये नहीं सोचा कि आपका पति दिन रात इतनी मेहनत करता है, रात में नाइट ड्यूटी करता है, किसके लिए? आपके लिए। लेकिन कुछ ही लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पति की पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी। वो बेचारा अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ फोन नहीं किया, किसके पास नहीं गया, लेकिन सुमन को उसके रवैये से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सुमन को उसका प्यार नहीं दिखा, उसे बस ये दिखा कि पति ने कैसे मना किया, कैसे गैस सिलेंडर नहीं भरवाया। सोचने वाली ये बात है दोस्तों कि अपने पति की कमाई में खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के घर में देखा कि उनके पास गैस सिलेंडर है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, हमारे पास भी होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने पति की कमाई चाहे 1 रुपए हो चाहे 1 लाख हो, उतने में खुश रहना चाहिए। अगर आप इस तरह से अपना ईगो लाओगे तो घर तो तहस नहस होगा। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, आप सब जितने में हो उतने में खुश रहना चाहिए, ना कि ईगो के चक्कर में अपने घर को तहस नहस कर दो। बाकी आप सब तो समझदार है ही हैं। राधे कृष्णा।